चलो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। ठीक है, और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा। शुरुआत से एकदम पढ़ेंगे, बढ़िया चीज है। ठीक है, संविधान सभा हम लोग पढ़ेंगे, फिर संविधान सभा के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना पढ़ लेंगे। प्रस्तावना के बाद पढ़ेंगे हम लोग उसके बाद भाग 1 पढ़ेंगे, उसके बाद भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। ठीक ना, जो आजकल के वनडे एग्जाम में जो आते हैं तो वो सारा कवर कराएंगे। ठीक ना, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे। पहला टॉपिक है मेरा संविधान सभा। संविधान सभा से आजकल के बहुत सारे एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो अगर संविधान सभा की बात किया जाए तो देखा जाए तो संविधान सभा की पहले हम ये जानेंगे कि संविधान सभा की मांग किसने की थी। उसके बाद हम जानेंगे कि अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया था। उसके बाद ये जानेंगे कि संविधान सभा को मांग को लेकर के अंग्रेजों ने कौन कौन से प्रस्ताव लाए थे। ठीक है, उसके बाद उन प्रस्तावों में क्या क्या था, कौन कौन से नियम थे, कौन कौन से कानून थे। ठीक है, पार्टियों ने उस प्रस्ताव को लेकर के कौन कौन से कदम उठाए। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि किस योजना के तहत आखिर में हमारा संविधान सभा गठन हुआ, उसमें क्या क्या प्रावधान थे। इन सारी बातों को जानेंगे। तो पहले हम कवर कराते हैं आपका संविधान सभा की मांग किसने की थी। अगर बात किया जाए संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो अगर आप देखेंगे कि एक भारत के बहुत ही मशहूर पत्रकार हुए बाल गंगाधर तिलक। वो अपनी पत्रकारिता के कारण हमेशा जेल जाते थे, तो उन्होंने ही सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। 1895 में उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। तो आप देखेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं सबसे पहले संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग। ठीक ना, सबसे पहले किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अच्छा, कब किया था? वो किए थे 1895 में। ठीक है, अच्छा, इनकी एक पत्रिका आती थी, अगर आप देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका आती थी, स्वराज पत्रिका। क्या नाम था उसका? स्वराज पत्रिका। तो स्वराज पत्रिका में ही उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, क्योंकि यही ये पत्रिका के संपादक करते थे। बंबई से पत्रिका छपती थी और इसी में कहीं कोने पे इन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। हालांकि ये बंबई से छपती थी, ज्यादा फेमस पत्रिका नहीं थी। पूरे इंडिया में देखा जाए तो उस समय तक ज्यादा फेमस नहीं थी, इसलिए इसकी मांग को कुछ हद तक लोग ही जान पाए। भारत के सारे लोग नहीं जान पाए कि कोई व्यक्ति है जो संविधान सभा की मांग किया है, तो केवल बंबई के लोग ही जान पाए। इसलिए ये मांग जो था ना, ये कैसी मांग हो गई? ये मांग जो था ये अनौपचारिक मांग हो गई। कैसी? अनौपचारिक मांग। अच्छा, अनौपचारिक को अंग्रेजी में कहते हैं अनऑफिशियल डिमांड। क्या कहते हैं? अनऑफिशियल डिमांड। ओके, अनौपचारिक मांग थी। कई बार प्रश्न आपसे पूछे गए वनडे एग्जाम में, आप देखेंगे यूपीएसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान सभा की सबसे पहले अनौपचारिक मांग किसने किया था? तो किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन सबसे पहले मांग पूछेगा तो किसने, तो भी क्या मार के आएंगे आप? बाल गंगाधर तिलक। कब किए थे? 1895 में। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 1895 में इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन इसी में एक और डेट है 1885। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तुम पढ़े होगे कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना किया था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था। समझ रहे ना? तो 1885 पूछेगा तो कांग्रेस की स्थापना। 1895 में इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो देखते हैं महात्मा गांधी भी संविधान सभा की मांग किए थे। महात्मा गांधी संविधान सभा की मांग किए थे 1922 में। तो 1922 में महात्मा गांधी 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग की थी। एक बात और आप थोड़ा जानेंगे, संविधान सभा की मांग की थी, कोई बात नहीं। इन्होंने इस मांग को लेकर के एक बात कही थी। कहा था कि 1922 में आप लोग जानते हैं असहयोग आंदोलन चल रहा था।
ठीक है, असहयोग आंदोलन की चल रहा था। तो उसी में महात्मा गांधी ने संविधान सभा को लेकर के कुछ बात कही थी। क्या कहा था कि भारतीयों को जब भी संविधान सभा मिलेगा तो उसमें केवल भारतीय होंगे। क्या होंगे? केवल भारतीय। मतलब भारतीय अपना संविधान बनाएंगे तो उस सभा में केवल भारतीय होंगे, कोई अंग्रेज या कोई विदेशी व्यक्ति नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो बात किया है तो महात्मा गांधी ने कहा था, इस पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि इस पॉइंट को मैं आगे बहुत घसीटने वाला हूं। ठीक है ना? तो महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? कहा था कि भारतीय संविधान सभा में, भारतीय संविधान सभा में या संविधान सभा में केवल भारतीय, केवल भारतीय व्यक्ति या भारतीय नागरिक होंगे, नागरिक होंगे। मतलब इनके संविधान सभा में केवल भारतीय नागरिक होंगे, अंग्रेजों का कोई काम नहीं है। ठीक है? तो महात्मा गांधी ने 1922 में कहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो 1924 आ जाता है। क्या आ जाता है? 1924। तो देखेंगे 1924 में, 1924 में आप देखेंगे तो देखा जाए तो 1924 में स्वराज पार्टी हुई। क्या हुई? स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी नहीं 1924 में स्वराज पार्टी नहीं, सॉरी, मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी का आप नाम जानते होंगे। कौन थे ये? जवाहरलाल के पिताजी थे। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। ये भी क्या किए थे? संविधान सभा की मांग की थी। ये मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। अच्छा, ये आप देखेंगे मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? 1928 में अपना एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। आप देखेंगे इन्होंने क्या किया था? 1928 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसी रिपोर्ट का नाम रखा गया था नेहरू रिपोर्ट। क्या? नेहरू रिपोर्ट। तो देखेंगे मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी 1924 में। 1928 में भी इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, 1928 में भी नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भी संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है? दो चीज याद रखनी है, एक तो 1924 मोतीलाल नेहरू ने मांग की थी, लेकिन जब साइमन कमीशन आया था भारत, आप लोग जानते हैं, उसका बहुत ज्यादा बहिष्कार हुआ था, तो उस पर नेहरू जी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी 1928 में। तो उसी रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक चीज और देखेंगे, एक पार्टी का भी मैंने जिक्र किया था, स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी वामपंथी पार्टी थी, वाम दल था। तो अगर आप देखेंगे तो चौथा पॉइंट है, यानी कि स्वराज पार्टी के एक नेता, उनका नाम था एम एन रॉय। क्या नाम था उनका? एम एन रॉय। जो तुमको याद है तो देखो स्वराज पार्टी के नेता थे एम एन रॉय, एम एन रॉय, एम एन रॉय। अगर एम एन रॉय का पूरा नाम देखा जाए तो मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ये किस पार्टी थे बाबू? स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी। तो एम एन रॉय ने भी क्या किया था? 1934 में। कब? 1934 में संविधान सभा की मांग की थी, संविधान सभा की मांग की थी। इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो ये आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सी पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी? ऑप्शन में रहेगा स्वराज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग। समझ रहे हो ना? क्या कहते हैं, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी, बहुत सारी पार्टी आ जाएंगी, लेकिन सबका दिमाग किस पे जाएगा? पहले कांग्रेस पे। लेकिन कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग नहीं की थी। कांग्रेस संविधान सभा की मांग करेगा, ऐसी बात नहीं करेगा, लेकिन इनसे 2 साल बाद करेगा। 1936 में संविधान सभा की मांग करेगा। तो सबसे पहली पार्टी जो संविधान सभा की मांग की थी वो था कौन? आपका स्वराज पार्टी। एक बात और याद रखेंगे, मानवेंद्र नाथ रॉय चूंकि स्वराज पार्टी के बहुत ही चहेते नेता थे, और ये जो स्वराज पार्टी थी 1934 तक, हालांकि इसकी स्थापना हुई थी 1923 में,
1934 तक ये पूरे भारत में विख्यात हो चुकी थी। तो इसके जितने भी कार्यकर्ता थे पूरे भारत में थे। तो जब इन्होंने संविधान सभा की मांग की तो पूरे देश में पता चल गया कि कोई व्यक्ति है या कोई पार्टी है जो अंग्रेजों से संविधान सभा की मांग कर रही है, ठीक ना। इसलिए ये जो मांग हुई, इनकी जो मांग थी वो कौन सी मांग हो गई? औपचारिक मांग हो गई। कौन सी मांग हो गई? औपचारिक, ऑफिशियल डिमांड हो गई, क्योंकि पार्टी मांग कर रही है तो कौन सा डिमांड हो जाएगा? ऑफिशियल डिमांड। इसलिए इनका जो, अगर आप देखेंगे, इनका जो मांग था वो कौन सा डिमांड हो गया? औपचारिक मांग हो गया। औपचारिक मांग। तो पहली औपचारिक मांग पूछेगा, औपचारिक, औपचारिक मांग। तो पहली औपचारिक मांग, या लिख देता हूं मैं फर्स्ट औपचारिक मांग, या ऑफिशियल डिमांड, अंग्रेजी में कहेंगे इसे ऑफिशियल डिमांड। किसने किया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। कांग्रेस का देख लेंगे। तो कांग्रेस की बात करूं मैं तो यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में, ठीक ना। यहां नीचे तक आ जाएगा ना, देखना 5 नंबर देखो। तो कांग्रेस की बात किया जाए तो 1936 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। ये क है मेरा, क्या है? क है, मांग की थी। अच्छा एक बात बताओ, मोतीलाल नेहरू मांग कर दिए, मानवेंद्र नाथ रॉय मांग कर दिए, महात्मा गांधी कर दिए, गरम दल के एकदम महान नेता बाल गंगाधर तिलक मांग कर दिए, तो जवाहरलाल नेहरू पीछे रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू 1936 में, लेकिन कहीं के 36 करें, 1937 में, कहीं के किताबों में 1938 लिखा गया है, समझ रहे ना, लेकिन मुझे लगता है 1938 एग्जैक्ट सही है। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू, 6 नंबर में आप लिख रहा हूं, 1938 में जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू जी ने, जी लगाना चाहिए कभी भी नेताओं, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की थी। ये था आपको मांग को लेकर के। देखिए भिन्न भिन्न नेता भी बहुत सारी मांगे थी, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनके लिए मैंने लिखवाया है। बहुत सारी मांगे, बहुत छोटी छोटी पार्टियां आएंगी, बहुत छोटे छोटे नेता थे जो संविधान सभा की मांग कर रहे थे, लेकिन यही सब आपके एग्जाम में पूछे गए और इन्हीं से ही प्रश्न बनता है। तो ये अंग्रेजों के सामने 1895 से संविधान सभा की मांग चल रही है। अब प्रश्न ये आता है कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की मांग को कब स्वीकार किया? तो अगर आप देखेंगे, अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया था 1940 में। देखिए 1895 से मांग चल रही है, और स्वीकार कब करेंगे सब? 1940 में। 1940 में देखेंगे तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिथगो। क्या नाम था उसका? लॉर्ड लिथगो। मैं लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देंगे। मिटाने वाला यही है ना। वो भिगोए तो कहां है? चलो अभी हमने बताया कि अंग्रेजों के सामने बहुत सारे संविधान सभा की मांग को रखा गया था। अब देखेंगे अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की मांग को कब स्वीकार किया। तो अंग्रेजों ने भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया था, यानी कि मांग की स्वीकार, ठीक ना। कब किया था? स्वीकार सही लिखे ना? चलो सही है, जो कोई बात नहीं, हिंदी थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान सभा की मांग को स्वीकार कब किया था? 1940 में। तो अगस्त 1940 में, ठीक ना। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो। अच्छा एक बात थोड़ा ध्यान देना, अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने
भारतीयों की मांग को स्वीकार किया। तो उसके लिए इसने एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव रखा था अगस्त महीने के 1940 में, यानी 1940 के अगस्त महीने में वो प्रस्ताव रखा था। इसलिए चूंकि इस महीने में प्रस्ताव रखा गया था, इसलिए इस महीने के नाम पे ही उस प्रस्ताव का नाम पड़ गया अगस्त प्रस्ताव। क्या? अगस्त प्रस्ताव। तो कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि किस प्रस्ताव के तहत या संविधान सभा की मांग को लेकर अंग्रेजों ने, माने मांग की स्वीकार को लेकर के अंग्रेजों ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वीकार किया था भारतीयों को संविधान सभा देने का। अच्छा, समस्या ये है, थोड़ा सा दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि 1895 से मांग चल रहा है, लेकिन 1940 में स्वीकार कर रहे हैं सब। इसके पीछे का कारण क्या था? तो बाबू, इसके पीछे कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब चला था? 1939 से 1945 तक। समझ रहे कि नहीं? ठीक है। 1940 आते आते ना, 1940 आते आते अंग्रेजों की हालत थोड़ा खस्ता हो गया था। खस्ता समय थोड़ा सा डगमगा गया था। उनकी हालत क्या हो गया था? हालत डगमगा गया था, डगमगा गया। ठीक ना? तब अंग्रेजों को लगा, अरे भाई अब डगमगा रहा है, आर्थिक व्यवस्था भी डगमगा रही है, सबसे बड़ी सैन्य व्यवस्था भी डगमगा रही है। ठीक ना? तो अंग्रेजों को लगा कि इस स्थिति में हमारा साथ कौन देगा? तो अंग्रेजों को लगा कि हाँ, भारत साथ देगा। लेकिन भारत कब साथ देगा? क्योंकि भारत के नेताओं की जब मांग को स्वीकार किया जाएगा तब भारत साथ देगा। तो उस समय के नेताओं का अगर देखा जाए तो दो तीन पार्टियों की मांग क्या थी? जो बड़ी बड़ी पार्टी थी उनकी मांग क्या थी? क्या मांग थी? संविधान सभा। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था? अगस्त प्रस्ताव, संविधान सभा को स्वीकार किया, संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया और उसको लेकर के अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये राजनीति थी इन सबों की कि उनकी मांग को स्वीकार कर लेते हैं। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव तो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन इसमें इन्होंने एक नियम बनाया था। इसमें नियम बनाया था कि क्या नियम बनाया था? कि इस प्रस्ताव में, यानी कि भारतीयों के संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। कौन होंगे? मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। मतलब इन्होंने अगस्त प्रस्ताव के तहत तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया? कि भारतीयों की संविधान सभा में, भारतीयों के संविधान सभा में, भारतीयों के संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। कौन होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। भारतीय सदस्य, मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे। अब थोड़ा ध्यान देना, अब ये जो वर्ड है ना मुख्यतः, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। ये मुख्यतः जो वर्ड है ना, मुख्यतः कहां गया? मुख्यतः रे यहां है। ये बड़ा खतरनाक वर्ड है। जानते क्यों? याद करो 1922 में, 1922 में हम बोले थे, उस पॉइंट को याद रखिएगा। 1922 में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों की संविधान सभा में केवल भारतीय होंगे। लेकिन इसमें अंग्रेजों ने क्या बोला? मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः मतलब क्या होता है कि कुछ अंग्रेज जरूर हो सकते हैं, कुछ अंग्रेज जरूर हो सकते हैं। जैसे मैं बोल दूंगी ये यूपीपी की क्लास है, तो कुछ मुख्यतः इसमें यूपीपी के बच्चे बैठेंगे। समझ ना? इसका मतलब क्या हो गया? कुछ बच्चे आपके रेलवे के भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे आपके पॉलिटेक्निक के भी हो सकते हैं। मैंने प्योर यूपीपी की बैच नहीं है। तो मुख्यतः वर्ड का मतलब क्या था? कि प्योर यह संविधान सभा भारतीयों की नहीं है, इसमें अंग्रेज जरूर होंगे। क्योंकि लॉर्ड लिनलिथगो देखना चाहता था कि अपना संविधान कैसे बनाते हैं, अपना हस्तक्षेप करना चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया? इस प्रस्ताव को लेकर के क्या किया? टांग अड़ा दिया। ठीक ना? तो महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी, मैं लिख रहा हूं, महात्मा गांधी ने क्या किया था? प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है? इतना समझ आएगा नहीं? कोई दिक्कत नहीं? तो प्रश्न क्या, अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि अंग्रेजों ने भारतीय संविधान सभा की मांग को कब स्वीकार किया? अगस्त 1940 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है? उसके लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसके कहने पर निरस्त कर दिया गया? महात्मा गांधी के कहने।
अब उसमें क्या था कि उसमें व्यवस्था किया गया था कि भारतीयों के संविधान सभा में क्या होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। ये प्रस्ताव क्या हो गया, स्वाहा। अब देखिएगा अंग्रेज बड़ा चालाक थे सब, तो उन्होंने एक और लालच दिया। वो लालच दिया 1942 में। तो 1942 में इन्होंने भारतीय संविधान की गठन करने के लिए दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया, भारतीयों के सामने दूसरा प्रस्ताव लाया। कब, 1942 में। और वो प्रस्ताव कहलाया क्रिप्स प्रस्ताव। क्या, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन योजना। क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन योजना, कभी कभी इसे पूछ देता है मिशन योजना। सुना है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। एक तो वर्ल्ड से भी जा रहे हैं सब, द्वितीय विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं सब, और दूसरा भारतीयों ने भी क्या करे, महात्मा गांधी भाई करो या मरो, या तो कर लो या तो मरे जाओ चुट्टा। तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव लाए। दूसरा लड्डू अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों के सामने रखा। अब इसमें बहुत सारा चीज था, लेकिन सब चीज ठीक था, लेकिन एक बात इन्होंने गजब लिखा था। उसने बोला कि अच्छा ठीक है, आप चाहते हैं कि आपके संविधान सभा में केवल भारतीय हो, तो ठीक है भारतीय होंगे, आप जैसा संविधान सभा चाहते हैं वैसा संविधान सभा देंगे, लेकिन कब देंगे, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद देंगे। एक बात बताओ यार, द्वितीय विश्व युद्ध चला कब, 1939 से 1945, ठीक ना? तो 1942 में ही कह रहे हैं सब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हो जाने दीजिए, तब हम आपको क्या कर देंगे, संविधान सभा जैसा आप चाहते हो वैसा आपकी इच्छा अनुसार दे देंगे। एक बात बताओ, 1942 में कौन जानता था कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हो जाएगा? कोई जान रहा था? फ्यूचर कोई जानता है कि आज रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा, चाहे गाजा इजराइल का चल रहा है, कब खत्म होगा, 2 महीना बाद होगा कि 2 साल बाद होगा कि 20 साल बाद खत्म होगा? कोई जानता है? नहीं जानता है। अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भारतीय अपना संविधान का निर्माण करे, क्योंकि जैसे संविधान का निर्माण करे स्वतंत्रता की मांग बहुत तेज कर देंगे, क्योंकि हमने तो नियम कानून बना लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना है, तो इंप्लीमेंट करने के लिए हमको स्वतंत्रता चाहिए, तो उसके लिए और बहुत सारा क्रांतियां आंदोलन होने शुरू हो जाएंगे। तो अंग्रेज चाहते थे कि कहीं ना कहीं टांग अड़ाना। तो इसमें नियम क्या बनाए थे कि संविधान सभा की मांग के लिए क्या बनाए थे, ये बनाए थे कि संविधान सभा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गठन किया जाएगा। कैसे? इच्छा अनुसार, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपकी इच्छा के अनुसार गठन किया जाएगा। समझ आया कि नहीं? अब इसको लेकर के आप देखिएगा, महात्मा गांधी ना अगर देखा जाए तो बैरिस्टरी तो किए थे, ये तो बात कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके देखिए आंदोलन करने का तरीका भी गजब था, वो दूरदर्शी आदमी थे, ठीक है ना? इस प्रस्ताव को भी लेकर के महात्मा गांधी ने क्या किया, टांग अड़ा दिया। तो महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि याद करिए महात्मा गांधी एक बार इन सब के झांसे में आए थे। कब? याद करिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाबू, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर याद कर, वर्ल्ड वॉर। एक बात बताओ, ये कब हुआ था? 1914 से स्टार्ट हुआ, 1918 में खत्म हो गया। याद करिए, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, और आते ही इन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह किया। चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। 1917 में। इतने दिनों से जो नील मजदूरों की जो मांग थी वो कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, कोई पार्टी उनकी मांग को लेकर के आगे नहीं बढ़ रही थी, कोई नेता उनके सामने नहीं था। एक छोटा सा किसान राजकुमार शुक्ल जिसका नाम था, जो मोतिहारी के थे, उनकी बात को कोई सुनता नहीं था। उन्होंने महात्मा गांधी से बहुत विनती किया, कानपुर मिले, जब कानपुर आए थे, लखनऊ मिले, कहे कि एक बार, बस एक बार हमारे साथ थोड़ा बिहार चल चलिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इतने सालों से वो परेशानियां झेल रहे थे। महात्मा गांधी गए, किसानों की बात को सुने, आंदोलन किया, आंदोलन सफल रहा।
और जैसे ही ये आंदोलन सफल रहा, इनका पहला सत्याग्रह यही था, सफल हुआ तो जनता की नजर में हीरो बन गए। जनता को लगने लगा कि हमको एक ऐसा नेता मिल गया है जो अंग्रेजों के सामने मेरी बात को एकदम मनवा सकता है। जनता नजर में हीरो बन गए। अब उसी समय अंग्रेज सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भिड़े थे सब, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भारतीयों की सहायता के लिए किसको चुना? महात्मा गांधी को। अंग्रेजों ने सोचा कि भारतीय हमें सहायता कैसे देंगे? महात्मा गांधी को पकड़े से। अब महात्मा गांधी की मांग क्या थी? स्वतंत्रता चाहिए हमें। ठीक, हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे, आप हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद करिए। कैसी मदद? आप युवाओं को प्रोत्साहित करिए कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो। समझ आ रहा है? इसलिए महात्मा गांधी तो उनके झांसे में आ गए और महात्मा गांधी ने जनसभाएं की और कहा कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाए। इसलिए कुछ विरोधी पार्टियां जो है महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कह दिया, दलाल तक कह दिया गया। क्योंकि महात्मा गांधी अंग्रेजों की डील क्या थी कि जैसे हम युद्ध जीतेंगे या युद्ध खत्म होगा हम आपको स्वतंत्रता दे देंगे। महात्मा गांधी एक बार झेल चुके थे, इसलिए बोले नहीं रे बाबा, अब हम दूसरी बार क्या करेंगे? रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि चुट्टा सब गोरे लोग बहुत धोखेबाज होते हैं। हम लोग गोरे थोड़ी है रे, हम लोग का जो रंग है ना, भारतीयों का जो रंग है वो गेहुआ कलर है। गोरे लोग बहुत धोखेबाज होते हैं, अंग्रेज गोरे होते हैं सब, वो अपनी बातों पे कायम ही नहीं रहते थे सब। भारतीय लोग गोरे नहीं है, क्योंकि गोरा वो होता है अगर धूप में जाए तो उसका चेहरा लाल हो जाए, ये नहीं कि धूप में जाए तो करिया हो जाए। ऐसा हम लोग है ना, अभी छत पे हैं, मतलब एसी में रहते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या है, थोड़ा गोरे हो गए। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता खेत में काम कर रहे चाहे एकदम रंग आज निखर जाएगा हम लोग का। लेकिन अंग्रेज सब जैसे धूप में तो चेहरा लाल, वो गोरे हैं सब, हम लोग गोरे नहीं। हम लोग का जो रंग होता है भारतीय गेहुआ कलर होता है, सुना है कि नहीं? तो गोरे धोखेबाज। अब गुंडा उंडा भी देख लो, जो पहले के जमाने में राक्षस होते कितने गजब होते थे सब। रावण देख लो गोरा था, लेकिन सांवले लोग महात्मा महान आदमी थे। भगवान श्री राम को देख लो सांवले थे, श्री कृष्ण भगवान को देख लो वो भी सांवले थे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो गोरे लोग पे कोई भरोसा नहीं है। तो ये था आपका प्रस्ताव को लेकर के। दो प्रस्ताव तक क्या हो गया? निरस्त हो गया। अब एक प्रस्ताव आएगी जिस प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन होगा। अब वो प्रस्ताव क्या था, उस प्रस्ताव को बताने से पहले उसके पीछे की हम कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखिए, अब हमने दो प्रस्ताव तो देख चुका है। एक हमने देख लिया अगस्त प्रस्ताव 1940, वो कैसे निरस्त हुआ, उसके पीछे का क्या कारण है ये भी जान गए। दूसरा प्रस्ताव रहा क्रिप्स मिशन योजना, वो भी क्या हुआ, निरस्त हो गया, उसके पीछे क्या कारण है मैं भी हम लोग जान गए। अब जो प्रस्ताव आ रहा है उसी प्रस्ताव के तहत हमारे संविधान सभा गठन होगा। समझ आ रहा है? लेकिन वो प्रस्ताव आया कब, क्यों आया, उसके पीछे एक राजनीति क्या रही, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, अब समझने की जरूरत है। अब ध्यान देंगे। मैं शुरुआत में जिक्र किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। एक बात याद रखिएगा, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ना होता, भले किसी के लिए नुकसान रहा, लेकिन भारतीयों के लिए थोड़ा फायदा हुआ, फायदे में सिद्ध हुआ। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अंग्रेजों की हालत, भले वो जंग जीत चुके थे, तो क्या कोई जीतता तो उसको नुकसान नहीं होता है? अरे भाई, उसको तो ज्यादा नुकसान हुआ होगा, इकोनॉमिक्स रूप से बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, सैनिक रूप से भी बहुत सारा नुकसान हुआ होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अंग्रेज तो जीता था, लेकिन वो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी ना इंग्लैंड की, पूरी डगमगा गई थी। तब आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये हुआ था 1939 से लेकर के 1945 के बीच। समझ आया कि नहीं? अब देखो, 1945 में युद्ध खत्म हो गया। 1945 में 1945 में क्या हुआ था? युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध समाप्त हो गया था। अच्छा, जब ये युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उसी समय ब्रिटेन में लोकसभा का चुनाव कराया गया। एक बात याद रखेंगे, ब्रिटेन की लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। और ब्रिटेन की राज्यसभा का हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। आपको जान करके हैरानी होगी, 1954 तक हमारे भी लोकसभा और राज्यसभा का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स और काउंसिल ऑफ स्टेट होता था। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। 1954 में उसका नाम बदल के हिंदी में भी लोकसभा कर दिया गया, अंग्रेजी में भी लोकसभा कर दिया गया।
समझ आया कि नहीं? तो युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। तो इसी समय क्या हुआ था ब्रिटेन में, कहा, ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या हुआ था, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या हुआ, चुनाव हुआ। समझ आया कि नहीं? ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव हुआ। अब आप देखेंगे भारत में भी जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां उतरती हैं। आम आदमी पार्टी भी उतर जाती है, लालू यादव वाला पार्टी उतर जाता है, ओ छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना। बहुत सारी पार्टियां उतरती है कि नहीं, बीजेपी उतरती है, कांग्रेस उतरती है, मायावती हाथी वाली उतरती है, साइकिल वाला भी, सब लोग अपना अपना प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई किस में होती है, किस में होती है, भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में। बाकी छोटी छोटी पार्टियां किनारे हो जाती है। कभी भी मुख्य रूप से जो दावेदारी होती है, जो बड़ी बड़ी उसी के बीच में चुनाव लड़ाई होती है। बाकी छोटा मोटा होता है, वो सब लोग जानते हैं कितना जीतेगा चुनाव नहीं, सरकार नहीं बना पाएगा। आम आदमी पार्टी पूरा लोकप्रिय थोड़ी है भारत में। जो लोकप्रिय पार्टी होती है मुख्य रूप से उन्हीं के बीच में क्या होता है, लड़ाई होता है। तो अब ब्रिटेन में भी बहुत छोटी मोटी पार्टियां थी, लेकिन मुख्य रूप से लड़ाई जो थी दो पार्टियों के बीच में थी। एक था कंजर्वेटिव पार्टी, क्या था, कंजर्वेटिव पार्टी। सुना है कि नहीं, पार्टी तो बनती है। दूसरा था लेबर पार्टी, लेबर पार्टी। समझ नहीं, एक था कंजर्वेटिव पार्टी, एक था लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के पीएम के उम्मीदवार कौन थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन थे, ये थे आपके विंसेंट चर्चिल, ठीक है। अच्छा, लेबर पार्टी के पीएम के उम्मीदवार कौन थे, सर क्लीमेंट, इनका नाम याद रखना है, क्लीमेंट एटली। एक बात और याद रखेंगे, कई बार प्रश्न ये भी पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो उस समय यही था, विंसेंट चर्चिल ही था। इसका पूरा नाम मैं लिख देता हूं, विंसेंट चर्चिल। विंसेंट चर्चिल बड़ा खतरनाक आदमी था बाबू, ये बहुत खतरनाक आदमी था, बहुत खतरनाक था ये। जब 1923 के करीब में जब अकाल पड़ा था, बहुत सारा अकाल पड़ा था बंगाल उंगाल में, तो कहे कि अरे महाराज, ब्रिटेन में बात उठाए, भारत के जो सचिव थे ब्रिटेन में, उन्होंने बात उठाई कि भारतीयों को थोड़ा रियायत बरतनी चाहिए, बहुत लोग मर रहे हैं। तो बोला गांधी मरा क्या, उसको तो मर जाने दो, बहुत डेंजर आदमी था ये विंसेंट चर्चिल। यही विंसेंट चर्चिल है जो महात्मा गांधी को 1932 में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी भाग लेने गए थे, महात्मा गांधी भाग लेने गए, ठीक ना। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने गए थे लंदन में, तो जब वो हाउस ऑफ कॉमन्स की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तो सीढ़ी के पास ही विंसेंट चर्चिल खड़ा था। तो किसी ने विंसेंट चर्चिल के कान में बोला कि ये जो आदमी सीढ़ियां चढ़ रहा है ना, यही आदमी है जो भारत में स्वतंत्रता की बीज बो रहा है। विंसेंट चर्चिल अंग्रेज जानते हैं, घमंडी आनर थे सब, कहते हैं ये आदमी गजब आदमी है यार, ये एक ही मतलब इसके पास कपड़े नहीं है, ये भारत को स्वतंत्र कराएगा। एक ही कपड़े को लपेटा है और एक ही कपड़े को ओढ़ा भी है। ये अर्धनंगा फकीर कभी भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकता है। इतना ज्यादा घमंड था इसके पास कि उसको लगता था भारत कोई स्वतंत्र ही नहीं हो सकता है। इसने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर, ये भिखारी है, आधा नंगा भिखारी है, ये कभी भारत को स्वतंत्र नहीं करा सकता है। और हम लोग सभी जानते हैं, दीदी हमें आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये इतना बेइज्जती सहने के बाद हमारे नेताओं ने कितना कुर्बानियां दी हैं। आजकल के जो आप तो देखते हैं ना टीवी में डिबेट जो करते हैं सब, हाई हाई कर देगा, वो चिन्नी चोर हैं सब, वो पापा की परियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कभी कुछ ना पढ़ी है सब, खाली एक दूसरे के मुंह में माइक घुसेड़ के खाली लड़ते हैं सब, लड़वाते हैं सब। देश की स्वतंत्रता में एकदम सभी लोगों का हाथ है। हमारे जितने गरम दल वाले नेता इंपॉर्टेंट थे, उतने ही नरम दल वाले नेता भी इंपॉर्टेंट है। किसी एक के वजह से हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखना है। समझ आ रहा है, उन सब की बातों को सुनना नहीं, वो चिन्नी चोर हैं सब, देश में हमेशा लड़ाई करते हैं सबका, क्या क्या जानेंगे कि कितने खून से कितनी माओं ने अपने बच्चों की कुर्बानी देता हमें स्वतंत्रता मिली है।
उन लोगों को लगता है कि ऐसी स्वतंत्रता मिल गई है, सब स्वतंत्रता एक जो पर्टिकुलर एक नेता है वही सब किया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आजकल लोग आप देखते हैं जवाहरलाल नेहरू को बहुत गरियाते हैं। अरे यार हम तुमको एक बात बताएं, एक बार हम टीवी डिबेट में सुने थे कि कह रहा था कि अगर भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू न बन करके वल्लभ भाई पटेल बने तो भारत सोने की चिड़िया रहती, और इस सोना वाला पंख लगा के उड़ता। उन चिन्नी चोरों को कौन बताता कि पहला लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में, और 1951-52 में पहली बार लोकसभा निर्वाचित होकर के आई थी। और 15 दिसंबर, कब? 15 दिसंबर 1950 को जो वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु मुंबई में हो गई थी। तो मरा हुआ आदमी कब प्रधानमंत्री बनेगा? इतना पागल है, इतना जहर बोते हैं, सब कुछ आता नहीं है, खाली जहर बोते हैं सब। समझ ना? तो उन सब चीजों को नहीं ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। अर्धनंगा फकीर कहा था 1932 में, कौन? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। कौन कहा था? विंस्टन चर्चिल। और यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटेन का क्या था? प्रधानमंत्री था। क्या था? प्रधानमंत्री था। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब दो पार्टियों में लड़ाई थी, फिर आते हैं यहां पे, ठीक है। दो पार्टियों में लड़ाई थी, एक था कंजर्वेटिव पार्टी और एक था आपका लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार कौन थे प्रधानमंत्री के? विंस्टन चर्चिल। और लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आया, विंस्टन चर्चिल चुनाव हार गए। चुनाव जीता कौन? लेबर पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन बने? सर क्लीमेंट एटली। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सर क्लीमेंट एटली थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनिए, सरकार बन गई किसकी? सर क्लीमेंट एटली की। अब सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया था आप देखेंगे, अपनी पहली लोकसभा की बैठक में, यानी कि जब पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स की बैठक हुई थी, उस समय इन्होंने क्या किया था? दो प्रस्ताव लेकर के आया। आप ध्यान देंगे, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब ध्यान देंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली बैठक हुई थी। हाउस ऑफ कॉमन्स की पहली बैठक हुई, कब हुई? 14 मार्च 1946। और इस दिन दो प्रस्ताव आए थे, लेकिन दूसरे प्रस्ताव का हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव था, उसे पारित अभी नहीं किया गया था। दूसरा जो प्रस्ताव था ना, वो प्रस्ताव था, हमारा पहला प्रस्ताव तो स्वतंत्रता था, स्वतंत्रता देने की बात कही गई थी। दूसरा प्रस्ताव था, कहा गया था कि उस प्रस्ताव में लिखा गया था कि अब भारतीयों को उनकी इच्छा अनुसार संविधान सभा के गठन का इजाजत दे देनी चाहिए। दे दी जाए, लिखा जाए, ठीक है ना, याद दे दी जाए, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रस्ताव आया था उसमें ये सारी बात लिखी, मैं इसे बना देता हूं, ठीक है ना। मान लेते ये प्रस्ताव है, ठीक है, और ये प्रस्ताव पारित भी हुआ। क्या हुआ? पारित हुआ। और यही प्रस्ताव 14 मार्च जो 1946 को ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित हुआ, और यही प्रस्ताव भारत कब आया? ये भारत आया 24 मार्च 1946। कब आया? दिल्ली आया। कहां आया? दिल्ली। भाई, किसी के देश के संविधान सभा के गठन करने का प्रस्ताव है, इतना भारी प्रस्ताव है, तो एक दूगो लेकर लोग आएगा? नहीं, एक दूगो लोग अभी नहीं किया, 3 ठो लोग इस प्रस्ताव को लेकर के आया था, ब्रिटेन से पारित करा करके। वो 3 लोग कौन थे? वो 3 लोग जो थे, एक थे सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है। दूसरे थे A.V. अलेक्जेंडर,
अलेक्जेंडर, और तीसरे थे आपके सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। समझ नहीं? और सर स्टेफर्ड क्रिप्स कौन थे? जो क्रिप्स प्रस्ताव लेकर के आए थे 1942 में, वो इन्हीं की अध्यक्षता में वो क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो एक्चुअल में ये तीनों जो लोग थे ना, ये तीनों लोग क्लेमेंट एटली की सरकार में कैबिनेट के मिनिस्टर थे। ये तीनों लोग कौन थे? क्लेमेंट एटली की सरकार में कैबिनेट के क्या थे? मंत्री थे, कैबिनेट के मंत्री थे। इसलिए इन्होंने जो प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव को क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। ये आया कब? 1946। कब आया? 1946। और इसी योजना के तहत हमारे संविधान सभा का गठन किया गया। समझ आया कि नहीं? कैसे नाम पड़ा, क्या क्या हुआ? तो अब प्रश्न पूछेगा कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946। अच्छा, कैबिनेट मिशन योजना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंसेंट चर्चिल। अब कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। अब बाकी लोग जो थे क्या थे? उसके सदस्य थे, ठीक ना? सर पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यही लोग लेकर के आए थे, इसलिए कैबिनेट मिशन योजना इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये कैबिनेट के मिनिस्टर थे। समझ नहीं? अब आगे चलते हैं कैबिनेट मिशन योजना। अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना में क्या क्या बातें या कौन कौन से नियम कानून बनाए गए थे, ठीक ना? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।